मैं फिर से एक बार सवाल सज्जन भैया से पूछना चाहता हूं कि कैलाश जी जो है वो सुपर सीएम की बात जो आई, यही तो बोलेगा। आपने विचार क्या? अरुण भाई से गलत सवाल पूछ लिया, आप मुझसे पूछते। हाँ नहीं, मैं इसीलिए मैंने सवाल के शुरू में ही कहा था कि मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैंने दोनों कहा था, मैं इसीलिए वापस आया आपके पास। नहीं, ये बाहर आवरण कुछ और दिख रहा है। कैलाश भाई ने शुरू में बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की कि सुपर पावर में हूँ। ओम बिरला, मुझे कितना मतलब मेरे मन को उस दिन दर्द हुआ। लोकसभा का स्पीकर इंदौर आया, कैलाश विजयवर्गीय इतने बड़बोले हैं और अपने आप को इतना भयानक शक्तिमान समझ रहे थे कि मंच से भाषण दिया उन्होंने कि ओम बिरला जी को तो बना नहीं रहे थे मोदी जी, मैंने रिकमेंड करी इनको लोकसभा स्पीकर बनाने की। अब आ जाओ नीचे भोपाल, जरा आपको गलत जानकारियां हैं विश्वेश भाई, उनसे पूछ लेना उनके विभाग की एक फाइल भी आगे बढ़ रही है क्या? उसका नाम मोहन यादव है, घुटा है नेता है, एक भी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। हालत ये है कि दिल्ली जाके कैलाश जी को शिकायत करना पड़ी, लेकिन दिल्ली वालों ने कहा कि माल बढ़िया आ रहा है, भाई तू डिस्टर्ब मत कर, मोहन यादव को बढ़िया काम कर रहा है, उसे करने दे। ये जो विरोध है ये सड़कों पे नहीं आ पा रहा है या जनता तक के नहीं पहुंच रहा है कि माल बढ़िया आ रहा है, ये आप ही बता रहे हैं। ये क्यों नहीं एकजुट है पार्टी इसको लेके? देखो, ये अब मैं थोड़ा सा लंबी बात करूंगा। आपने विश्वेश भाई पूछ लिया कि कई बातें नहीं आ पाती हैं, ये बातें तो हम जैसे लोगों को पता है, तो हम जब मंच मिला तो बता दिया। अब बात बड़ी लंबी है। वो मेरा सवाल कुछ और था कि पार्टी एकजुट क्यों नहीं है? भाई अगर मान लो कुछ हो रहा है तो विरोध हो तो मंच सड़कों पे हमारी पार्टी तो एकजुट है, बिल्कुल एक फोरम पर काम कर रहे हैं हम लोग। कहीं आप कहाँ आपको नजर ऐसा है कि हम लोग एकजुट नहीं? बताइए। जिस तरह तीव्रता से विरोध होना चाहिए। अभी 16 तारीख को विधानसभा घेराव का प्रोग्राम रखा है। इससे पहले यूथ कांग्रेस का 15 दिन पहले, 20 दिन पहले प्रदर्शन हमने किया। हर महीने हर जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर हमारे धरना प्रदर्शन रोज होते। किसानों को लेकर अनेक आंदोलन हमारे संगठन ने किए कांग्रेस के। तो ये केवल भ्रम फैलाया जाता है। कांग्रेस का एकजुटता कांग्रेस में, सब लोग एक फोरम पर एक साथ मिलकर इस संघर्ष को हम लोग कर रहे हैं। हालांकि बहुत देर है इलेक्शन को, अब अगले इलेक्शन को देर है, तो फिर भी मतलब क्या कांग्रेस अब आगे करना चाह रही है? संगठन में क्या करना चाह रही है? दो बड़े नेता हमारे साथ मैंने आपको अभी बताया ना, जैसा कि कैसे रीस्ट्रक्चर होगी पार्टी, क्योंकि एक नया प्रदेश अध्यक्ष है आपके पास में, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष है जो कुछ सीनियरों को खटक रहा है, जो कुछ लोगों के साथ में तालमेल नहीं बना पा रहा है। रीस्ट्रक्चरिंग का काम मैंने पहले भी ब्रीफ आपसे किया। रीस्ट्रक्चरिंग काम ऑलरेडी शुरू है, प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी बना दी गई है। मंडल, सेक्टर, ब्लॉक, बूथ, जिला कांग्रेस कमेटीज का पुनर्गठन का काम शुरू है। हमारे प्रभारी जो नियुक्त हुए हैं वो समय समय पर अपने कार्यक्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ किसको कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ किसकी उपयोगिता है, कहाँ किसको लाने से हमको नफा नुकसान होगा, कौन पार्टी को अपलिफ्ट कर सकता अपने इलाके में। वो तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो यूथ कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई जो हमारे मोर्चा संगठन है, वो भी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप खुद ने कहा, अभी 4 साल, 4.5 साल और हमारे पास है। तो अभी मेन फोकस ये कि हम नीचे जो हमारा नीचे का संगठन है उसको पूर्ण रूप से मजबूत कर दें। उसके बाद फिर हम लोग इलेक्शन प्रोसेस जो होता है, इसमें सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, वो एक बड़ी लंबी प्रोसेस आपको पता ही है। लेकिन अभी जो मुख्य काम है वो संगठन को मजबूत करना है। मैंने अपनी ओर से सुझाव दिए, अध्यक्ष जी को भी मैंने संदेश किया है कि भाई जो लोग अच्छे हैं, जो कर्मठ है, जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और कहीं चूक हुई है उसको वो रेक्टिफाई करें, उनका एडजस्टमेंट जरूरी है। क्या है?